दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। पहली फोटो में सीताराम केसरी हैं और दूसरी में नितिन नवीन। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो नितिन नवीन बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं। अब आप कहेंगे कि हम आपको ये फोटो क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस और भाजपा दोनों की कार्यशैली और राजनीतिक चरित्र को साफ कर देती हैं। कैसे? देखिए, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को जबरदस्ती पद से हटाया गया था। बताते हैं कि मारपीट और धक्का मुक्की के बाद उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था। उनकी धोती फाड़ दी गई थी। उनकी नेम प्लेट को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। एक ओबीसी नेता के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मजे की बात यह है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कुछ ही वर्षों के लिए सही मायनों में नेहरू गांधी फैमिली से बाहर के कांग्रेसी अध्यक्ष के पास पहली बार फैसले करने का अधिकार था। उससे पहले अध्यक्ष कोई भी बने, फैसले नेहरू गांधी परिवार ही करता था, लेकिन उस अध्यक्ष को भी इतनी बुरी तरह से हटाया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पीछे पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन गडकरी खड़े हैं। जानते हैं कि इन चारों में कॉमन क्या है? ये चारों नेता बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब ये कि बीजेपी के 5 अध्यक्ष एक साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अध्यक्ष पिछले लगभग 15-16 साल में बने हैं। इसी से समझ लीजिए कि पार्टी में नेतृत्व की गतिशीलता क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दशक के लिए कोई एक अध्यक्ष बन गया, जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी रही। ऐसा भी नहीं है कि एक ही नेता बार बार अध्यक्ष बन गया, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस में बनते रहे। बीजेपी में बार बार अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, नए नए कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि बीजेपी में न सिर्फ नेतृत्व के पद पर गतिशीलता है, बल्कि उपलब्धता भी है। मतलब यह है कि बीजेपी में दूसरी और तीसरी लेयर की लीडरशिप भी तैयार की जा रही है। इस समय आप राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं को देखते हैं जिन्हें मास लीडर कहा जा सकता है, जैसे पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह जैसे कई बड़े नेता हैं। वहीं राज्यों के स्तर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, नायब सैनी, पुष्कर सिंह धामी और विष्णुदेव साय जैसे कई मास लीडर दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीसरी लेयर में केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर जैसे कई नेता आते हैं। मतलब यह है कि बीजेपी में लीडरशिप को ग्रूम भी किया जाता है, उसे आगे भी बढ़ाया जाता है और मौके भी दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज एक तरफ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे को इसी तरह से चेयर पर बैठा दिया जाए और उनके आसपास पिछले लगभग 15 साल में बने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को खड़ा किया जाए तो कौन खड़ा होगा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जी हाँ, बस यही दोनों। मतलब यह है कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी देख ही नहीं सकती। अब आप पीएम मोदी के इस बयान को बहुत ध्यान से देखिए। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। देखा आपने, पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने यह बात कभी किसी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कही होगी? नेहरू ने, राजीव ने या फिर राहुल गांधी ने खड़गे के लिए यह बात कही होगी? कभी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का एक ही कल्चर है। पहले तो अध्यक्ष परिवार से ही होगा और अगर कोई नाम मात्र के लिए बैठाया भी जाएगा तो वो गांधी परिवार के इशारों पर ही चलेगा। खड़गे भी इससे अलग नहीं है। गजब बेइज्जती है। कांग्रेसी इकोसिस्टम के कुछ लोग सोशल मीडिया पर आंतरिक लोकतंत्र की बड़ी बात कर रहे हैं, चुनावों की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। बस वे ये भूल जाते हैं कि अध्यक्ष पद पर चुनाव का जो नाटक कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसमें थरूर के साथ क्या हुआ था। सोनिया गांधी ने कैसे कांग्रेस नेताओं को पहले से ही खड़गे को वोट देने के लिए कहा था। खड़गे ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सोनिया ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है।
ऐसे में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की बात डाकू के मुंह से वचन सुनने जैसा है। खैर, बीजेपी में नवीन युग से एक बात और साफ है कि बीजेपी युवा नेताओं को भी आगे कर रही है। इसमें सीनियर नेता युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में युवाओं की कहीं कोई भागीदारी दिखाई नहीं देती। सीडब्ल्यूसी की अगर बात करें तो सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य उनकी औसत उम्र 60 साल के आसपास है। 83 साल के खड़गे हैं जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जबकि 80 साल की सोनिया गांधी हैं जो कि कांग्रेस के संसदीय दल की नेता हैं। मजे की बात यह है कि 2022 में कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में युवाओं को आगे करने का प्रस्ताव पास किया था। ये और बात है कि एक भी युवा नेता पार्टी आगे नहीं बढ़ा पाई। पार्टी में लगभग हर स्तर पर बड़ी संख्या में 60 से ऊपर के नेता दिखाई देते हैं। खैर, परिवारवाद, आंतरिक लोकतंत्र, नेतृत्व में गतिशीलता, युवाओं को मौका और नेताओं की ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो बीजेपी कांग्रेस से मीलों आगे दिखाई देती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।